हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए पीवाईक्यूज हैं और जिस तरह से पहले भी सेट्स आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसी तरह से एक सेट ये है और ये सेट भी बाकी सेट्स की तरह आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें बोला गया है फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एक ट्रांजिस्टर है, लोड इंपेडेंस उसका दिया हुआ है 1 किलो ओम, है ना। उसका जो लोड इंपेडेंस है यानी कि RL की जो वैल्यू है वो 1 किलो ओम गिवन है। उसके H पैरामीटर की वैल्यू दी हुई है, एक H आउट जो दिया हुआ है जिसको HF से लिखा हुआ है वो है 50 और एक HI है उसकी वैल्यू दी हुई है 25 इंटू 10 पावर माइनस 6, 25 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला क्या यूज होगा, ये नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। HI की वैल्यू आपको दी हुई है 50 और HO की वैल्यू दी हुई है आपको 25 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर किसका, करंट गेन का फॉर्मूला H पैरामीटर के फॉर्म में होता है माइनस HI ऑन 1 प्लस H0 और RL। तो HI की जो वैल्यू है वो है 50 मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद 1 प्लस H0 25 इंटू 10 पावर माइनस 6 एंड देन RL कितना है 1 किलो ओम यानी कि 10 पावर 3। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 50 अपॉन ये हो गया 1 प्लस 25 इंटू 10 पावर और ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक, फिर इसको फर्दर जब आप सॉल्व करोगे तो मैं कर लेता हूं एक बार। ये बनेगा माइनस 50 अपॉन 1 प्लस 0.00 एंड 0.025 सॉरी, ये बनेगा 0.025। तो इसको सॉल्व कर ले यहां से 50 अपॉन 1.025, ये बनेगा माइनस 48.78, ये आंसर आएगा। तो माइनस 48.78 यानी कि ऑप्शन डी। तो ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद रखना। अगर आपको करंट गेन निकलवाए, करंट गेन पूछा जाए आपसे और आपको जो H पैरामीटर है वो गिवन हो तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द पर्पज ऑफ कैपेसिटर्स इन द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू। देखो अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग पर्पज होता है। एक प्रोटेक्ट द ट्रांजिस्टर, कूल द ट्रांजिस्टर, प्रोवाइड बाइसिंग, कपल और बाईपास AC कंपोनेंट। तो AC कंपोनेंट को बाईपास करना है ना, AC कंपोनेंट को बाईपास कर देना और DC कंपोनेंट को सप्लाई करना, ये ट्रांजिस्टर के लिए जो कैपेसिटर लगाए जाते हैं उसका पर्पज होता है। द फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ CE एम्पलीफायर। अब हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है CB, एक होता है CE और एक होता है CB। तो यहां CB में नो फेज शिफ्ट, यहां पर फेज शिफ्ट होता है कितने का, 180 डिग्री का। जब हम बात करते हैं कॉमन एमिटर की तो यहां पर फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का, और जब मैं CC की बात करता हूं तो यहां पर भी कोई फेज शिफ्ट नहीं होता, नो फेज शिफ्ट। तो फेज शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पर आता है, ये आता है सिर्फ कॉमन एमिटर के अंदर। कॉमन एमिटर के अंदर फेज शिफ्ट आता है तो, और वो कितने का आता है, 180 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 2s कंप्लीमेंट्स डेसिमल ऑफ बाइनरी नंबर। देखो अब यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसको पहचानने का तरीका है। क्या तरीका है, पहले तो ये नंबर देखो 1 2 3। ठीक, कितने जीरो हैं, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 1। ये वाला जो डिजिट होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं MSB। क्या कहते हैं, MSB। तो इफ MSB इज 0, MSB यदि 0 है तो आपको साइन लेना है पॉजिटिव, और MSB यदि 1 है तो आपको साइन लेना है नेगेटिव। तो ये तो तय है कि यहां पर साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। नेगेटिव का आएगा तो प्लस वाले आंसर में से हटा दो, ये दोनों प्लस वाले जो हैं वो आंसर में से हट जाएंगे, यानी कि ना तो प्लस 63 आंसर होगा और ना ही प्लस 62 आंसर होगा। अब इसका 2s कॉम्प्लीमेंट बनाना है। क्या बनाना है इसका, 2s कॉम्प्लीमेंट। 2s कॉम्प्लीमेंट जो बनाओगे उसमें जो ये लास्ट वाली जो डिजिट्स बचती है ये कहलाती है मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो इन्हीं को लेके काम करना होता है सारा। तो अब इसका क्या करना है, इसका आप बना दो, क्या पहले 1s कॉम्प्लीमेंट बना लो। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो इनका उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है
जहां 1 लिखा है वहां 0 हो जाएगा, जहां 0 लिखा है 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, और ये वाला आप करो तो ठीक है क्योंकि इसका कोई रोल होगा नहीं, और ये हो जाएगा 0। फिर आपको 2s कॉम्प्लीमेंट बनाना है। 2s कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए क्या कर दो, +1 कर दो। तो +1 करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 1 1 1 1 1, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका क्या निकालना है आपको, बाइनरी का डेसिमल बनाना है। तो कैसे बनाओगे, डेसिमल बनाने के लिए यहां से चलोगे तो 1 × 2 पावर 0 प्लस 1 × 2 पावर 1 प्लस, ऐसे चल रहा हूं मैं ऐसे, 1 × 2 पावर 2, टोटल 6 करना है ना, 1 × 2 पावर 3, 1 × 2 पावर 4 प्लस 1 × 2 पावर 5, हो गए 6, और लास्ट का 0 है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये वाला जो डिजिट होता है जो आपके साइन बताता है, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना होता है। ठीक है, और यहां पर अगर आप करो इसको तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 2 पावर 6, तो ये 0 ही बनेगा यहां पर। अब देखो सिंपल करोगे तो यहां लिख रहा हूं मैं 2 0 और ये 1, तो ये कितना बना 1, प्लस 2 पावर 1 ये कितना हो गया 2, प्लस 2 पावर 2 ये कितना हो गया 4, 2 पावर 3 ये कितना हो गया 8, 2 पावर 4 ये कितना हो गया 16, और 2 पावर 2 ये कितना, 2 पावर 5 ये कितना हो गया 32। तो ऐड कर दो इनको, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाता है 63। हमारे पास ये आंसर बन जाता है 63। और मैंने कहा अगर 1 है तो लगेगा माइनस, और 0 है तो लगेगा प्लस, तो यहां आंसर आ जाएगा -63। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा -63। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट हैज द एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ आउटपुट ऑफ द और गेट। अब और गेट के लिए अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हो तो वो क्या बनती है, वो बनती है 1 0 का आउटपुट क्या बनेगा 1, 0 1 का आउटपुट क्या बनेगा 1, 0 0 का आउटपुट क्या बनेगा 0, और 1 1 का आउटपुट क्या बनेगा 1। ये किसके लिए, और गेट के लिए। हमें एग्जैक्ट इनवर्स बनाना है, एग्जैक्ट इनवर्स। एग्जैक्ट इनवर्स यानी कि अगर मैं नॉर गेट लगा दूं, है ना, नॉर गेट लगाऊं, नॉर, तो नॉर गेट बनाऊंगा तो नॉर गेट क्या करेगा, इसका वाई बार बना देगा, वाई बार बनाएगा यानी कि इसको 0, इसको बना देगा 0, इसको बना देगा 1, और इसको बना देगा 0। तो एग्जैक्ट इनवर्स कर दिया। तो वो कहां से बन रहा है, वो बन रहा है कहां पर, नॉर गेट के अंदर बन रहा है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द फॉर्म फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर जो होता है, फॉर्म फैक्टर, उसको हम डिफाइन करते हैं IRMS या VRMS अपॉन IAC। IRMS, और इसकी जगह आप VRMS भी लिख सकते हो, और अपॉन IAC DC, सॉरी, अपॉन IDC। यहां पर आप VDC भी लिख सकते हो। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फॉर हाफ वेव के लिए जो IRMS होता है वो होता है IM/2, और जो IDC होता है वो होता है IM/π। तो यहां पर हम वैल्यू रखें फॉर्म फैक्टर में, तो IRMS IM/2 अपॉन ये हो जाएगा IM/π, तो IM से IM कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा π/2। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा π/2। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है फुल वेव के लिए, तो फुल वेव के लिए भी देख लेना, है ना। फुल वेव के लिए IRMS की वैल्यू होती है IM/2√2, IM/√2, और जो IDC की वैल्यू होती है 2IM/π होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर आ जाएगा जब आपसे फॉर्म फैक्टर फुल वेव का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बाइनरी अर्थमेटिक सर्किट हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा सही है। 1 - 1 0 बिल्कुल सही है, 0 + 1 0 बिल्कुल सही है, 1 + 1 10 नहीं, 1 + 1 1 आएगा, ये गलत है। 1 10 + 1 1 1 1, ये गलत है। तो सही कौन सा हो गया हमारे पास, सही हो गया हमारे पास A और B, A और B दो सही हो गए ना, तो ऑप्शन A हमारे पास करेक्ट हो गया। 1 - 1 0 नहीं, ये सेकंड भी गलत है ना, 0 + 1 0 ये गलत है, सेकंड गलत है, सॉरी, सेकंड गलत है, 0 + 1 1 आएगा।
यहाँ 1 + 1 10 लिखा हुआ है, 1 + 1 1 आएगा, 10 तो नहीं आएगा। 1 + 1 10, 1 + 1 1 लिखेंगे और 2 को हम 10 लिख रहे हैं। 1 + 1 2 और 2 को हम लिखते हैं 10। बाइनरी में 3 को हम लिखते हैं 1 1 1। हाँ ठीक है, सही है। 1 + 1 10 जो कि हो जाएगा ए और सी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ए और सी। देखो बाइनरी में जो 1 + 1 बनता है 2, 2 को हम क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं, ठीक है, 2 को हम लिखते हैं 10। और इसी तरह से 1 + 1 + 1 111 जो बनता है उसको हम लिखते हैं 3। तो ए और सी सही आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। गिवन आर द फॉलोइंग इक्वेशंस, a + b बार, सबका बार बराबर छोटा छोटा बार। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गई। a + b का बार है तो इसको डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a बार डॉट b बार। सही है ये, तो a सही है बिल्कुल। फिर लिखा हुआ है a + a बार, a + a बार बन जाता है 1, तो यहाँ a लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। फिर लिखा हुआ है a + bc = ab, a + bc, a + bc। तो अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करो तो इसके साथ बना दो और एक इसके साथ बनाओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो ये बनेगा a + b और a + c, तो ये भी गलत हो गया। और यहां पर ये लिखा हुआ है a + ab, क्या लिखा हुआ है a + ab = a, ठीक है। हाँ तो ये ठीक है, यहां से a कॉमन ले लिया, ये बन गया 1 + b। तो 1 + b को आप क्या लिख लोगे 1, तो 1 + b = 1, तो ये क्या बच गया a बच गया, ये बन जाएगा 1, तो ये a बन जाएगा, तो d सही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन से आ जाएंगे a और d। तो a और d कहां पर आ रहे हैं, c और d नहीं, a और d, यहां सही कर लो इसको। तो ये हो जाएगा a और d, यहां पर सही आंसर जो हो जाएंगे हमारे पास वो हो जाएंगे a और d, a और d विच इज ऑप्शन 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया है, हमें इसका आउटपुट पूछा है। आउटपुट पूछा गया है इन द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर सर्किट बीटा = 100 है, ICO इज नेग्लिजिबल, द ट्रांजिस्टर करंट्स आर, व्हाट इज द AC आउटपुट वोल्टेज। नहीं ये अलग क्वेश्चन है, कोई ये अलग क्वेश्चन है, इसको यहां से हटाओ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये है क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, समिंग अप एम्पलीफायर है। तो समिंग अप एम्पलीफायर में आउटपुट जो वोल्टेज आता है वो आता है -RF इंटू, यहां पर करंट हो गई I1 प्लस यहां पर करंट हो गई I2 और प्लस यहां पर करंट हो गई I3। तो I1 जो करंट होगी वो होगी V1/R1। तो ये साइन के साथ लेना है, V1 जो भी होगा ना V1 वो साइन के साथ लेना है। तो ये V1/R1 और इसकी वैल्यू हो गई 100 मिलीवोल्ट, R1 कितना हो गया 20। तो ऊपर मिली और नीचे 10⁻³ और ऊपर मिली 10⁻⁻3, तो ये वाला ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसी तरह से I2 निकाल लो, I2 जब निकालोगे तो वो लिखा जाएगा कितना 200/20। और सिमिलरली I3 जब लिखोगे तो वो लिखा जाएगा 200/25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू सारी। V आउटपुट = RF की वैल्यू कितनी है 100 है, 100 किलो ओम, माइनस साथ में लगाना मत भूलना। तो ये कितना है, ये हो गया 100/20, ये हो गया कितना 200/20 और प्लस ये कितना हो गया 200/25। ठीक है, अच्छा इनकी यूनिट मत भूलना, फिर बोल रहा हूं, ये मिली वोल्ट में, ये किस में है मिली वोल्ट में, और नीचे से जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो किलो में है। तो मिली और किलो कटेगा नहीं, कटता जब जो ऊपर भी किलो होता, तो 10⁻⁻6 बनेगा, कितना बनेगा 10⁻⁻6 बनेगा। तो यहां से सिंप्लीफाई करो इसको, तो V आउटपुट = -100, ये हो जाएगा 5 + 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका आएगा 10⁻⁻6, तो इसका आएगा, और 100 किलो ओम है, 100 किलो ओम है ना, तो इसका आएगा 10⁻3। तो यहां से सिंप्लीफाई करो इसको, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 + 8 18 और 10⁻⁻3 और दैट 1.8 आएगा यहाँ पर। आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 1.8। 1.8 है क्या ऑप्शन में, ये कुछ अलग ही आंसर दिया हुआ है। यहाँ लिखा जाएगा
100, ये बनेगा 18, अच्छा यहाँ 2 आएगा ना, ये इस पर 100, ये 10 आएगा, 10 आएगा यहाँ पर ठीक कर लो, यहाँ पर 10 आएगा, 10, यहाँ पर 200 लिखा हुआ है तो ये 10 आएगा। अब मैं एक बार वापस से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 18 + 5 तो 23, हाँ ठीक है, 2.3 आंसर आएगा, 2.3, माइनस का 2.3, माइनस का 2.3 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन हो गया कौन सा, ए, तो ए ऑप्शन हो गया। ये समिंग एम्पलीफायर के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इसको करके जाना तरीके से। इसमें एक तो सीरीज कनेक्शन बनता है, एक इसमें पैरेलल कनेक्शन भी पूछा जाता है। सीरीज का है ये, तो सीरीज समिंग अप एम्पलीफायर, सीरीज समिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और इसमें एक पैरेलल का भी बनता है, तो पैरेलल का भी जरूर कर लेना, वो पैरेलल का भी काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। व्हेन बाइनरी 110.001 कन्वर्टेड टू अ डेसिमल नंबर द आंसर इज, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर निकालना है। नंबर दिया है 110.001, तो पहले तो इसका ये वाला पार्ट ले लो जो इंटीजर पार्ट है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने लिखा 0 × 2 पावर 0 प्लस 1 × 2 पावर 1 प्लस 1 × 2 पावर 2, तो 0 वाला जो पार्ट है वो तो कितना हो गया, वो हो गया 0, प्लस ये हो गया 2 और प्लस ये हो गया 4, तो ये बना 6। फिर है फ्रैक्शन वाला पार्ट 0.001, तो ये बनेगा 0 × 2 पावर -1 प्लस 0 × 2 पावर -2 प्लस 1 × 2 पावर 2, 1 × 2 पावर -3, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0 प्लस ये बन गया 0 प्लस 1/8, 1/8 कितना हुआ, 0.125, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 110.001, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6.0125, 6.125, 0 हटेगा तो ये बनेगा 6.125, ये बन जाएगा आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय, तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का है ना, किसका पूछा है, इन्वर्टिंग का। तो इन्वर्टिंग का जो होता है वो होता है फीडबैक का रेजिस्टर अपॉन जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो, ये क्लोज लूप होता है किसका, इन्वर्टिंग का, इन्वर्टेड का। अगर आपसे पूछा जाता नॉन इन्वर्टेड का, तो ये बनता 1 प्लस, यहां प्लस ही लगता, 1 प्लस RF अपॉन RI, ये होता किसका, नॉन इन्वर्टेड का। ये क्लोज लूप गेन आता नॉन इन्वर्टेड का, और ये किसका है, इन्वर्टेड का, तो इन्वर्टेड के लिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अमॉन्ग फॉलोइंग एप्लीकेशन विच इज द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर रेक्टिफायर, क्लिपर और क्लैंपर इनकी तरह तो काम करता नहीं है। ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। स्विच की तरह कब काम करेगा, जब वो कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में होगा, इन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन, इन क्या चक्कर है, इन कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्टेटमेंट 1, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड होल्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ये गलत है। ये मोबिलिटी दोनों की ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मोबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होती है, चाहे हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और चाहे हम बात करें होल्स की। और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है किससे, होल से। मोबिलिटी हमें ये बताता है कि कितने फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। फिर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ आर पॉजिटिव, तो बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। कहां पर मिलेगा ये मिलेगा डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एमिटर करंट फॉर द पीएनपी ट्रांजिस्टर इज, तो ये जो है ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है ना। कौन सा है ये, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है, तो यहां पर सबसे पहले तो आप क्या निकाल लो, RTH, ठीक है। RTH निकालने की जरूरत है नहीं, करंट निकाल लेते हैं। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R2,
तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कितनी आती है, वो आती है I इंटू R2। अब ये I कैसे निकालेंगे, I निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको सीरीज में मानते हैं R1 और R2 को। तो I की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं V अपॉन R1 प्लस R2। तो V जो है V की वैल्यू कितनी ली हुई है हमने, V की वैल्यू ली हुई 10, ये 10 और R1 R2 की जोड़ के वैल्यू हो जाएगी 12.2 किलो ओम। तो यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस R2 जो है वो कितना आ जाएगा 10 अपॉन 12.2 और R2 की जो वैल्यू है वो है 2.2 किलो ओम में। तो ये हो जाएगा 22 अपॉन 12.2। ठीक है, ये हो जाएगा 22 अपॉन 12.2। हमें पूछा है एमीटर करंट, तो ये वाला सर्किट बन जाएगा। अब ये वाला सर्किट, ये सर्किट बन जाएगा। तो ये सर्किट बनेगा, यहां से चलेंगे, ये सर्किट बनेगा। तो सर्किट में V2 माइनस ये कितना हो जाएगा VBE और माइनस IE और RE इक्वल्स टू 0। एमीटर करंट यहां पर फ्लो करेगी ना IE, तो IE जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी V2 माइनस VBE ऑन RE। तो वैल्यू डालो IE, V2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 22 अपॉन 12.2। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, 22 अपॉन 12.2 तो 1.80। अब हमें ये पता नहीं ट्रांजिस्टर किसका है, तो VBE की वैल्यू को हम ले रहे हैं 0। RE की जो वैल्यू है 1 किलो ओम है, 1 किलो ओम है RE की वैल्यू। तो यहां से IE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.8 मिली एम्पियर। कितनी आ जाएगी 1.8 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ सी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर द बेस कर्व लुक्स लाइक, द बेस कर्व लुक्स लाइक। तो बेस कर्व जो होता है सी कॉन्फ़िगरेशन में वो किसके जैसा बनता है, ऑर्डिनरी डायोड की जैसा बनता है। किसके जैसा बनता है, ऑर्डिनरी डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डेथ ऑफ होल्स, इलेक्ट्रॉन का होल से कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो 7/5 दिया हुआ है, एंड द रेशियो ऑफ करंट इज 7/4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो एक फॉर्मूला होता है वीना का फॉर्मूला, I इक्वल्स टू VDNEA। तो I किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं लिखूं सबसे पहले तो IE अपॉन IH, ये क्या लिखा जाएगा VD अपॉन VD। ये किसके लिए होगा, इलेक्ट्रॉन अपॉन होल। तो ये VDE और ये VDH, और यहां हो गया NE अपॉन ये हो गया NH, और EA से EA क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहले मैं लिख देता हूं यहां पर EA और यहां पर भी लिख देता हूं EA, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब गिवन है हमें, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इलेक्ट्रॉन्स से होल का रेशो कंसंट्रेशन, तो NE अपॉन NH ये रेशो में गिवन है 7/5, और इलेक्ट्रॉन और होल की जो करंट है उसका रेशो भी हमें गिवन है, वो रेशो है रेशो ऑफ करंट्स IE अपॉन IH, ये भी गिवन है कितना 7/4। तो यहां वैल्यू डाल दो, तो ये हो गया 7/4, ये हो गया VDE अपॉन VDH, और ये कितना हो गया 7/5, 7/5। तो 7 से 7 कट गया, तो VDE अपॉन VDH ये हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/4। VDE अपॉन VDH यही बचेगा ना, ये कितना आ जाएगा 5/4। और हमें रेशो अगर निकालना है 5/4, ये 5/4 किसका रेशो हो गया, ये रेशो हो गया हमारे पास, अगर हम रेशो लिख रहे हैं VDE अपॉन VDH का, इलेक्ट्रॉन टू होल्स का रेशो लिख रहे हैं, तो ये हो गया कितना 5/4। ठीक है, रेशो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर इज 7/5, इलेक्ट्रॉन्स टू होल्स 7/5।